कान का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है? कान का दर्द रात को बढ़ क्यों जाता है? अगर बच्चों में ऐसा होता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कान का दर्द हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। आइए आज हम कान के दर्द और उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुष्मिता गुप्ता, कंसल्टेंट ENT एट अपोलो क्लिनिक, CHD सिटी हॉस्पिटल, चंडीगढ़। कान का दर्द कॉमन है। छोटे बच्चों में ये सर्दी ज़ुकाम के दौरान या उसके बाद अक्सर देखा जाता है। इसके कई कारण होते हैं। कान हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर। अगर आउटर और मिडिल ईयर में कभी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके वजह से कान का दर्द हो सकता है। इन्फेक्शन के अलावा कान के दर्द के और भी कई कारण हैं, जैसे दांत का या मसूड़ों में दर्द होना, उनमें इन्फेक्शन होना, ज़ुकाम होना, ज़ुकाम की वजह से नाक बंद होना, कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो जाना, गले में दर्द होना, इम्पैक्टेड वैक्स, कान में जमा हुआ मैल होना, या फिर कान में कोई चोट लग गई है या फिर कान में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, उसकी वजह से भी कानों में दर्द हो सकता है। कान का दर्द रात को बढ़ क्यों जाता है? इसका रीज़न है, जब हम लेटते हैं तो हमारी वेंटिलेशन ट्यूब, जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर पाती। उससे उसका वेंटिलेशन रुक जाता है। अगर ज़ुकाम हुआ है तो वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से कान का पेन बढ़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस समय पे इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई पेन किलर ले सकते हैं। छोटे बच्चों में पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको उन दवाइयों से एलर्जी ना हो। फ्लैट ना लेटें, मतलब सीधा ना लेटें। स्टीम ले सकते हैं। कुछ फ्लूइड्स, पानी, जूस, दूध कुछ सिप कर सकते हैं। सिपिंग मूवमेंट या स्वॉलोइंग मूवमेंट से प्रेशर रिलीव होगा और कान का पेन कम हो जाता है। कान पे गरम सिकाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कान में अपने आप, बिना अपने डॉक्टर से पूछे, कोई ईयर ड्रॉप नहीं डालना है। कान की सफाई खुद से नहीं करनी है और ना ही कान में ईयरबड डालना है। अपने ENT स्पेशलिस्ट को मिलें, सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लें, जिससे कि हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए अब हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनके होने पे आपको अपने ENT डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए। आमतौर पर कान का दर्द हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दर्द दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, दर्द के साथ साथ बुखार आ रहा है, कानों में सूजन या कान के आसपास सूजन है, सुनना कम हो गया है, या फिर कान से रेशा आ रहा है, रेशा जिसमें बदबू है, या फिर वो गुलाबी रंग का है, या फिर उसमें ब्लड आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा। इन्फ्लेमेशन है, ज़ुकाम है, किसी चीज़ का भी जो आपका रूट कॉज है उसका ट्रीटमेंट होगा, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा और कॉम्प्लिकेशंस से बच सकोगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम और है कान में पानी जाना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कान में अगर पानी चला गया है तो उसके लिए क्या करना है। तो आइए हम जानते हैं कि कान में पानी जाने से क्या हो सकता है और हम उसे कैसे रिलीव कर सकते हैं। कभी कभी नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त एक्सीडेंटली कान में पानी चला जाता है। यूजुअली तो पानी अपने आप ड्रेन हो जाता है थोड़ी देर में, पर अगर नहीं होता, पानी देर तक कान में रुका हुआ है, तो उससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? आप अपने हेड को एक साइड टिल्ट कर सकते हैं। अपने कान को अपने हाथ से एक तरफ बाहर की तरफ पुल करें। उससे हमारा ईयर कैनाल स्ट्रेटन हो जाएगा और पानी ड्रेन हो जाएगा। पानी को टॉवल या टिश्यू से ही क्लीन करें। ईयरबड का इस्तेमाल ना करें। ईयरबड की वजह से आपके कान की स्किन में या फिर ड्रम में, जिसे हम पर्दा कहते हैं, उसमें चोट लग सकती है। अगर इनसे आराम नहीं मिलता तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो सक्शन से या ड्राई मॉपिंग से आपके कान का पानी रिमूव करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारे कान में पानी चला गया है या कान को साफ करना है तो क्या हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं? क्या ये सेफ़ है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान की मैल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ होता है।
अगर हम इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं या फिर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये हमारे कान के स्किन को इन्फ्लेम कर सकती है, जिसकी वजह से सूजन हो सकता है या कान में दर्द हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में ना डालें। अपने कान के किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और उनकी सलाह के बाद ही ट्रीटमेंट लें। अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम है या फिर आपको अपने ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, वी आर अवेलेबल हियर एट अपोलो क्लिनिक। आप हमसे मिल सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, कीप योर ईयर ड्राई एंड क्लीन। थैंक यू।